पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर बाजी मार ले गया। कुछ यही हुआ फिरोजाबाद में, जहां दो पक्षों के जमीन के झगड़े में अधिकारियों ने बाजी मार ली और रिश्वत के बदले जमीन बेनामा करा के दूसरे पक्ष के फेवर में आदेश कर दिया। मामले का खुलासा होने पर डीएम ने एसडीएम को मुख्यालय से अटैच करते हुए जांच कमेटी का गठन कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। दो पक्षों के झगड़े में अधिकारियों का खेल, रिश्वत के नाम पर जमीन का घालमेल, 45 बीघा जमीन का बेनामा सस्ते में, पीड़ित को मिलेगा इंसाफ या मामला ठंडे बस्ते में। एसडीएम कोर्ट के एक फैसले पर विवाद गहरा गया। आरोप है कि दो पक्षों के झगड़े में मलाई अधिकारी खा गए। दरअसल एसडीएम सिरसागंज विवेक राजपूत ने 75 बीघे जमीन के विवाद का एक फैसला एक पक्ष के फेवर में किया, तो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि इस फैसले के एवज में अधिकारियों को रिश्वत के तौर पे इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा मिला है। पीड़ित पक्ष ने इसके सबूत देते हुए दावा किया कि एसडीएम द्वारा फैसला देने के सिर्फ 5 दिन के अंदर ही इस जमीन के कई बेनामे एसडीएम, नायब तहसीलदार, लेखपाल के करीबियों के किए गए। जो है हमारे और हमारे भाई की चल रही थी, इसमें विवाद चल रहा था जिलाधिकारी सिरसागंज के यहाँ। अभी तक हम ये समझते थे कि गुंडे जो है माफिया हुआ करते हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी भी जो है माफिया हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने अपने हिसाब से जो है उसमें आदेश कर दिया और 11 तारीख को आदेश खतौनी पे चढ़ गया, 12 को बेनामे हुए, जिसमें जो है बंदरबांट अधिकारियों ने कर लिया। उप जिलाधिकारी विवेक कुमार सिरसागंज व नवीन कुमार नायब तहसीलदार जो शुकाबाद में आ गए हैं एवं अभिलाष सिंह, इन सभी लोगों ने मिल करके जो है अपने अपने रिश्तेदारों के हक में जो है बेनामे करा लिए और हम टापते रह गए। दूसरे इन्हीं के साजिश से हमारी फसल जो थी वो मक्का, मूंग और क्या नाम है बाजरा, ये सब रात में जुतवा दिए। क्या है पूरा मामला? श्रीमती भगवती कुंवरी की 75 बीघा जमीन थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। योगेंद्र कुमार को भगवती कुंवरी ने गोद लिया, लेकिन दूर के रिश्तेदार प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, प्रशांत कुमार और मनोज कुमार एक वसीयत होने का दावा कर रहे हैं। प्रदीप कुमार और योगेंद्र कुमार के बीच 75 बीघा जमीन पर स्वामित्व को लेकर विवाद कई साल से चल रहा है। आरोप है कि 7 जून को एसडीएम ने एक ऑर्डर प्रदीप कुमार और अन्य के पक्ष में किया। बस यही विवाद का विषय बन गया, क्योंकि गुपचुप तरीके से हुए इस ऑर्डर के 4 दिन बाद 11 जून को प्रदीप कुमार व उनके अन्य साथियों के नाम खतौनी में चढ़ गए। ठीक एक दिन बाद यानी 12 जून को सभी जमीनों के बेनामे हो गए। आरोप है कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं वो सभी एसडीएम, नायब तहसीलदार, एआरके के करीबी लोग हैं। किन बेनामों को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, जरा इसे समझ लीजिए। विवेक राजपूत एसडीएम, करीबी अर्जुन गुज्जर, दीपक राजपूत। नवीन कुमार नायब तहसीलदार, करीबी महिपाल सिंह चाहर, राजश्री चाहर, अनीता सिंह। एआरके लेखपाल अभिलाष सिंह, करीबी सर्वेश सिंह। हरीश धनगर जिला पंचायत सदस्य, करीबी प्रवेश कुमार। आरोप में दम इसलिए भी नजर आ रहा है कि जमीन के सारे बेनामे एक ही तारीख को एक ही दिन में हुए। और क्या इसे महज इत्तेफाक कहेंगे कि जिन इलाकों से इन अधिकारियों के ताल्लुक हैं, खरीदार भी उन्हीं इलाकों से हैं। जमीन की इस बंदरबाट के बाद प्रशासन का तांडव शुरू हुआ। 15 जून की रात को पूरी जमीन पे खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया गया। पीड़ित किसान ने पुलिस चौकी से लेकर डीएम तक शिकायत की, लेकिन अब तक पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रमेश रंजन ने 4 अधिकारियों की जांच कमेटी बना के जांच शुरू करा दी है और तत्काल प्रभाव से एसडीएम विवेक राजपूत को सिरसागंज से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। वहीं नायब तहसीलदार नवीन कुमार को सिकोहाबाद तहसील में संबद्ध कर दिया गया। देखिए, योगेंद्र कुमार जी के द्वारा जो लुधियानी गांव के रहने वाले हैं तहसील सिरसागंज का, ये 24 जून को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था
जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 7 जून 2024 को एसडीएम न्यायालय से किसी कोर्ट में एसडीएम न्यायालय की कोर्ट से कुछ आदेश हुई थी और उस आदेश के बाद 12 जून 2024 को उसी तहसील के कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार और करीबियों के द्वारा जमीन का बैनामा निष्पादित किया गया था। ये उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया था। तो उस एलिगेशन में निष्पक्ष जांच करने के लिए तत्काल वहां से तहसील से जो हमारे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार, जिनके पास तहसीलदार का प्रभारी चार्ज था, उन लोगों को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसके बाद उसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। जमीन के फैसले के बदले जमीन की रिश्वत का आरोप बेहद गंभीर है और सवाल खड़े करने वाले हैं, क्योंकि एंटी भूमाफिया सेल जैसे उपक्रम सरकार ने भूमाफियाओं से गरीबों को बचाने के लिए खड़े किए हैं, लेकिन आरोप जब उन्हीं जिम्मेदारों पर लगे जिनके ऊपर भूमाफियाओं से निपटने की जिम्मेदारी है, तब मामला और गंभीर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मामला बेहद गंभीर है। दो पक्षों के झगड़े में अधिकारियों ने खेल कर दिया। और वर्षा शाही हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। वर्षा, जमीन का दो पक्षों का झगड़ा था, लेकिन अधिकारियों ने कैसे बंदरबाट की और कैसे खेल किया, जरा पूरा प्रकरण समझाएं। क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बहुत कुछ दर्शक समझ गए, लेकिन आप बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है और कैसे ये अधिकारी बंदरबाट कर गए। कोई नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोला। देखिए, जिस तरह से ये मामला पुराना चल रहा था और अचानक हाईलाइट में आया, उसको देखकर साफ लगता है कि जब एसडीएम ने रिपोर्ट सौंपी और अचानक ही ये बंदरबाट शुरू हो गया, लोगों के बीच में पूरी जमीन बंटने लगी, तो ये साफ होने लगा कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं तो खेल किया है। जिस तरह पीड़ित लगातार एसडीएम से लेके डीएम से लेके सबके पास दौड़ रहा था और कह रहा था कि ये जमीन मेरी है, उसमें साफ दिखने लगा कि शायद अब एसडीएम ने कहीं ना कहीं तो गलती कर दी है। और जब एसडीएम की गलती को पकड़ा गया तो फिर उसके बाद डीएम ने कार्रवाई के लिए भी आ गया। हमारे साथ वो पीड़ित भी है, राजेश अभी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस तरह प्रकरण रहा, क्या क्या चीजें और रही। इसमें जो है ये उप जिलाधिकारी के यहाँ अपील चल रही थी, जिसमें जो है दो पक्षकार उन्होंने अपील दायर की थी। उसमें जो है 21 मई को बहस हो गई। बहस होने के बाद जो है पत्रावली आदेश में चली गई, जिसमें कोई भी तारीख नियत नहीं की। उसके बाद जो है 11 जून को पेशकार ने कहा कि हमारे अधिवक्ता से कि आपके पत्रावली में जो है आदेश आ चुका है। अधिवक्ता ने कहा पत्रावली कहा है कि वो भी आ रही है, तो उसने जो है सवाल नकल डाल दिया। आप एसडीएम से मिले थे फिर दोबारा आकर कि ये कैसे हो गया, अचानक कैसे हमारी आदेश आ गया? नहीं, एसडीएम नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाए। डीएम से कोई मुलाकात? डीएम से जो है तारीख 24 को मुलाकात हुई। उनको हमने अपना एक पत्र भी लिख करके दिया। उन्होंने इस पत्र को देखा और रख लिया और कहा कि हम देखेंगे। आदेश आने के बाद आपके उस इलाके में क्या हुआ जो आपका 110 बीघे का जमीन था? उसमें जो है आदेश होने के बाद जो है तारीख 15 को जिला पंचायत सदस्य जो है हरीश धनगर, जो रुधैनी का ही रहने वाला है, उसने जो है कम से कम 5, 7, 8 ट्रैक्टरों के द्वारा रात को जो है खड़ी फसल जो थी उस पर हैरो चलवा दिया। पूरी फसल नष्ट हो गई। सुबह जाकर के पता लगा कि जो पूरी फसल पे जो है हैरो चला दिया गया, नष्ट कर दी गई है। उसके बाद हमने शिकायत करी, डीएम से भी शिकायत की और थानेदार से भी की और एसपी से भी की, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। एक दिन जरूर जो है एडीएम साहब का फोन आया कि आप अपने बयान दे जाइए। तो योगेंद्र कुमार बयान देने के लिए गए वहां पर, तब पता चला कि कोई जांच चल रही है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी भू माफिया सेल का निर्माण किया, फिर उसके बाद भी अधिकारी अगर इस तरह से बंदरबाट कर लेते हैं जमीनों का, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों पर विश्वास नहीं रह जाता। और अधिकारी ये सारी चीजें आगे बढ़कर कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये 110 बीघा जमीन का मामला था और अचानक से हाईलाइट में आया, क्योंकि अधिकारियों ने चीजें कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की और इस मैनेजमेंट में उनसे कहीं चूक हो गई। उस चूक को ही पकड़ते ही एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई करते करते अब ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है। और इस जगह के फिरोजाबाद के संवाददाता भी हमारे साथ है। क्या आपने किस तरह से इस प्रकरण को देखा?
देखिए बरसा, सबसे बड़ी बात ये होगी, जब जगह का बंदर बांट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आला अधिकारी और जो तमाम ऐसे अधिकारी होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये एक के स्तर पर नहीं हो सकता। ये एसडीएम के पास गया, एसडीएम से तहसीलदार के पास गया, उसके बाद फिर लेखपाल के पास गया, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसमें जो जितने भी आला अधिकारी जो मिले हुए हैं, सब अधिकारी के अधिकारी इनमें बंदर बांट हुआ है। कहीं ना कहीं पीड़िता ने अपनी बात को रखने के लिए आला अधिकारियों से बात की, डीएम को भी लिखा, कहीं बात की गई, मगर उन लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब नहीं हो पाएगी, सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है? क्योंकि अगर जो पीड़िता है वो अपनी फिर शिकायत करता रहेगा तो कहीं ना कहीं बरसा, मैं मानता हूं सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों से जो पीड़ित है उसके न्याय दिलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये मामला है राजेश, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि अधिकारियों पर विश्वास कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि अधिकारी ही जब ऐसी चीजें करेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये पूरा सेल बनाया हुआ है एंटी भू माफिया का, उसमें भी यही अधिकारी होते हैं, यही अधिकारी सारी कार्रवाई करते हैं, यही अधिकारी आगे आते, लेकिन इन अधिकारियों के द्वारा जब ऐसी प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि कमेटी तो जिलाधिकारी ने बना दी, लेकिन क्या उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? दिया जाए, अपने लोगों में जमीनें बांट दिया जाए, तो शायद पीड़ित दर दर की ठोकरें ही खाएगा, क्योंकि वो अधिकारी के पास जाएगा, नेता मंत्री के पास जाएगा, अपनी शिकायतें करेगा और शिकायतें करके चीजें मैनेज कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें मैनेज हो जाती है जब देखिए बिल्कुल जिस तरह का मामला है, अब क्योंकि हाईलाइट होने के बाद अब जिस तरह की कमेटी बनाई गई उसमें साफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब इसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि जिस एसडीएम का नाम आया है उसको मैनेजमेंट करना जरूरी है और मैनेज भी किया जाएगा और ये देखा भी जाएगा कि आखिर इस शिकायत को किस तरह आगे ले जाया जाए, क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि डीएम ने संज्ञान में ले लिया है ये पूरा मामला। उसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि एसडीएम का विरोध यहाँ के वकीलों के द्वारा भी किया जा रहा है। ये वकील लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एसडीएम जो रहे हैं वो ऐसे मामले कई हो चुके हैं उनके पास। ये तो बड़ा मामला था जिसकी वजह से हाईलाइट हो गया, लेकिन ये मामले कई होने की वजह से अब विरोध भी इसका शुरू हो चुका है। विरोध किस तरह है इन वकीलों से जानते, किस तरह का विरोध अब इनका कर रहे हैं आप लोग? हम तो ये विरोध कर रहे हैं जब तक एसडीएम महोदय विवेक राजपूत और नायब तहसीलदार नवीन इनका जब तक इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम सभी अधिवक्तागण इनका विरोध करते रहेंगे। इन्होंने भूमाफियों से जमीन हत्या के एक काश्तकार की, वकील साहब की और बंदरबांट किया है, वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये एकता दिखाई जा रही है वकीलों की और कहा जा रहा है कि जिस तरह से एसडीएम ने बंदरबाट करवाया है इन सब चीजों का, जमीनों का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि एसडीएम साहब पहले भी इन सब चीजों में लिप्त रहे तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो उनके ऊपर हो रही है। जिस तरह उनको अटैच कर दिया गया है यहाँ पर लाकर, तो अब डीएम पूरी तरीके से पड़ताल करेंगे क्या क्या चीजें रही, किस तरह से एसडीएम ने कार्रवाई की और कितनी जल्दी कार्रवाई करते ही उस जगह पर चीजें होने लगी, उस फसल को भी काट दिया गया जो इनकी तरफ से वहां पर बोए गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं राजेश, जिसकी चीजें अब साफ होंगी जब कार्रवाई डीएम की तरफ से की जाएगी। और इन लोगों से बात करके समझिए, क्योंकि ये करीब से जानते हैं, बारीकी जानते हैं, ये खुद पीड़ित हैं, इनको मालूम है कि कैसे। लेकिन सवाल यही है वर्षा कि जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी कि इनका समझौता कराइए, उन्होंने खुद गड़बड़ कर दी। बिल्कुल सही बात, जिन कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी कि शायद एसडीएम साहब के पास ये केस जाएगा, एसडीएम साहब ये केस सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम साहब ने मैनेजमेंट कर लिया और एसडीएम साहब मैनेजमेंट कर अपने ही लोगों में ये सारी चीजें मैनेज करते हैं कि इतने परसेंट में हम ये जमीन हटाते हैं और आप इतने परसेंट में मैनेज कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसडीएम साहब का विरोध कर रहे हैं। आपके पास ये केस जाएगा, एसडीएम साहब ये केस सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम साहब ने मैनेजमेंट कर लिया और एसडीएम साहब मैनेजमेंट कर अपने ही लोगों में ये सारी चीजें मैनेज करते हैं कि इतने परसेंट में हम ये जमीन हटाते हैं और आप इतने परसेंट में मैनेज कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसडीएम साहब का विरोध कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल कर भी आ रही है। एसडीएम साहब इससे पहले भी कुछ चीजें कर चुके हैं, किस तरह की चीजें रही? मैं समझता हूं एसडीएम साहब हर केस में पक्षपात करते। कई केस मैंने लड़े हैं उनके कोर्ट में। एक पेगू का मामला था, उसमें न तो उन्होंने कानून को माना, न प्रोसीजर को माना, मनमाने तरीके से ऑर्डर कर दिया। इस घटना के बाद मुझे लगता है कि उस केस में भी निश्चित रूप से कहीं कहीं घोटाला हुआ। जहां तक भाई साहब के मामले का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो
स्कीम बनाई थी कि भूमाफियाओं पर जो है शिकंजा कसा जाए, और शिकंजा कसने के लिए जो माध्यम है सरकार के पास वो अधिकारी होते हैं। जब अधिकारी जो है भूमाफिया बन जाए तो मैं लगता है कि फिर समाज में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, न कोई संपत्ति सुरक्षित रहेगी। और मेरे विचार से ये मामला जो है एक घोटाले तक सीमित नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये सामाजिक अपराध है। जब न्यायपालिका जब जुडिशियल वर्क करते हैं तो वो न्यायिक अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी की हैसियत से मुकदमों को डिसॉल्व करते हैं। और न्यायिक अधिकारी जो है न्यायिक वर्क में, न्यायिक कार्य में और इस तरह की व्यवस्था करें कि सेटिंग कर लें और ये कह दें कि 55 बीघा जमीन हमें चाहिए और शेष जमीन आपकी, और 10 तारीख को आदेश कर देते हैं और 11 तारीख को बैनामे हो जाते हैं और रात में खतौनी में नाम चढ़ जाता है और बैनामा में लिखा जाता है कि टुकड़ों में हम बहुत पहले पैसा दे चुके हैं। वर्षा, समझ में आता है कि कैसे यहाँ पे दो पक्षों का विवाद था, लेकिन अधिकारियों ने, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी विवाद सुलझाने का, उन्होंने ही यहाँ पे बड़ा खेल कर दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया वर्षा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आपको कुछ और खबरें